A very good morning, everyone. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Sorry Yes, for ma'am. the delay. Now we will start with our program. So now, a very good morning to everyone. I extend a warm welcome to Head of the ITCS Department, Mr. Pramod Shewari sir, Speaker of today's event, Mr. Amit Surve sir, all the faculty members and students. We all have gathered here for the guest lecture, which is organized by ITCS Department of BNN College, Bhiwandi. The topic of discussion for today's lecture is computer hardware and networking. I, on behalf of everyone present here, heartily welcome our resource person, Mr. Amit Survesar, who is a software developer and has an experience in hardware and networking for almost 9 years. Sir is running his own company, AS Software and Hardware Solutions. I am thankful to him for instantly agreeing to be part of this program. Now I request Mr. Amit Survesar to address our students and share knowledge with them. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आए हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग क्या होता है इसके बारे में, बेसिक कंसेप्ट क्या है उसके, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ व्हाट इज कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर क्या है। तो पहले कंप्यूटर क्या है वो बेसिक अपने हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में। Then, what is computer? A computer is an electronic device operating under the control of instructions stored in its own memory that can accept data, process the data according to the specified rules, produce information and store the information for future। मतलब क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जो इनपुट देते हैं वो इनपुट लेता है अपनी तरफ और उस पर प्रोसेस करके हम लोगों को जो आउटपुट चाहिए वो उस पर प्रोसेस करके आउटपुट दिखाता है और वो स्टोर करके रखता है। और नीचे एक आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, एक इमेज है, डेटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन। डेटा मतलब हम लोग जो इनपुट देते हैं वो, प्रोसेसिंग क्या होता है, वो कंप्यूटर प्रोसेस उस पे जो हम लोग डेटा इनपुट करते हैं उसमें प्रोसेस करता है और अपने को जो आउटपुट चाहिए वो एज ए इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट क्या है, फंक्शनैलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर की फंक्शनैलिटीज क्या क्या है। एनी डिजिटल कंप्यूटर कैरीज आउट 5 फंक्शंस इन ग्रॉस टर्म। मतलब उसमें फर्स्ट है टेक्स्ट डेटा एज ए इनपुट, मतलब डेटा हम लोग हमसे इनपुट लेता है वो स्टोर्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन इट्स मेमोरी एंड यूज देम व्हेन रिक्वायर्ड। वो क्या करता है, अपने से डेटा लेता है और अपने मेमोरी में स्टोर करके रखता है और उसको जब रिक्वायर्ड रहता है वो टाइम पे वो यूज करके लेता है। प्रोसेस, थर्ड वन है प्रोसेस द डेटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। मतलब जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हिसाब से वो आउटपुट डिस्प्ले करता है एंड फोर्थ वन जनरेट्स द आउटपुट। नेक्स्ट है कंप्यूटर। उसमें कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या क्या है, मतलब कंप्यूटर कैसे बनता है। एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब कंप्यूटर जो होता है वो
कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वो दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। आपके स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई दे रहा है, उसमें देखो मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, मोडेम है, स्पीकर है, माउस है, प्रिंटर है, ये सब है ना कंपोनेंट्स है कंप्यूटर। उसको हार्डवेयर बोलते हैं। मतलब हार्डवेयर क्या रहता है? कंप्यूटर हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स दैट कंस्टिट्यूट्स अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब फिजिकल कंप्यूटर हार्डवेयर क्या रहता है? वो फिजिकल एलिमेंट्स रहता है। Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer, such as the monitor, mouse, keyboard, computer, data storage, hard disk drive, system unit, etc. मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब जो चीज कंप्यूटर के इसमें जो पार्ट्स रहते हैं उसको जो हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं वो कंप्यूटर के हार्डवेयर से। वो तो सबको मालूम रहता होगा कि कंप्यूटर का मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, जो जो हम लोग जो पार्ट्स को टच कर सकते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर से। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स पे है इनपुट डिवाइसेस। अभी कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस रहते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से रहते हैं? कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, स्कैनर, वेबकैम, टच पैड, ग्राफिक्स टैबलेट, पेन इनपुट, जॉयस्टिक, गेम पैड, ये सब है ना इनपुट डिवाइसेस रहते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं कि हम लोग कंप्यूटर को जो भी कुछ इंस्ट्रक्शन हमें जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना होता है वो हम लोग इनपुट डिवाइसेस के साथ कंप्यूटर को दे सकते हैं। इनपुट डिवाइस इज एनी पेरिफेरल piece of computer that is piece of computer hardware equipment to provide data and control signals to an information processing system such as computer or other information appliances. Input device translate data from for that humans understand to one that the computer can work with. Most common are keyboards and mouse. मतलब मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से रहते हैं कि कीबोर्ड एंड माउस। मतलब जो हम लोग बेसिक हमेशा यूज करते हैं। नॉर्मली द मोस्ट कॉमन कीबोर्ड इज स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 मतलब 104 कीज। मतलब हम लोग जो कीबोर्ड यूज करते हैं नॉर्मली सब कीबोर्ड्स में 104 कीज रहती है। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग की सीपीयू। अ सीपीयू इज ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब मेन पार्ट अपना ह्यूमन बॉडी का मेन पार्ट कैसे ब्रेन रहता है वैसे अ सीपीयू इज ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। Regarding computing power, the CPU is the most important element of the computer. The CPU is comprised of three main parts. Computer CPU एक तीन पार्ट्स का बना होता है, उसमें तीन पार्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसको हम लोग ALU बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। सेकेंड है कंट्रोल यूनिट और थर्ड है रजिस्टर्स। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वो क्या करता है? इट एग्जीक्यूट्स ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अरिथमेटिक कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अरिथमेटिक कैलकुलेशन मतलब हम लोग जो प्लस माइनस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में आता है। लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक कंपेयर नंबर, लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में अंदर आता है। कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स कंप्यूटर कंपोनेंट। मतलब ये सब कंप्यूटर के कंपोनेंट्स पे कंट्रोल करता है। उसमें है फर्स्ट है रीड द कोड फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब हम लोग जो इंस्ट्रक्शन भेजते हैं कंप्यूटर को उसको वो रीड करता है।
increment the program counter so it point to the next instruction. Third है read whatever data the instruction requires from cell in memory. Fourth one, provide the necessary data to an ALU or register. The last one है उसमें if the instruction requires an ALU or specialized hardware to complete, instruct the hardware to perform the requested operation. इसमें सीपीयू में थर्ड काम एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है वो रजिस्टर्स। और रजिस्टर्स क्या रहता है? रजिस्टर्स स्टोर्स द डेटा दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट वेरी फास्ट स्टोरेज एरिया। मतलब वो छोटे छोटे आप कंप्यूटर मदरबोर्ड देखा होगे तो उस पर आपको रजिस्टर दिखाई देंगे। और नेक्स्ट आपको एक इमेज में आपको दिखा दूंगा मैं रजिस्टर्स क्या रहता है। अभी there are two types of memory in computer. First है primary memory and second है secondary memory. Primary memory में आता है random access memory, उसमें हम normally RAM बोलते हैं, और ROM read only memory, उसमें हम ROM बोलते हैं। तो random access memory that is RAM. RAM is a memory scheme within the computer system responsible for storing data on a temporary basis. मतलब रैम क्या करता है कि कंप्लीट डेटा है ना अपना टेम्पररी स्टोर करके रखता है। जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं वो टेम्पररी स्टोर करके रखते हैं। मतलब जैसे कि कंप्यूटर हम लोगों ने एक बार बंद किया तो जो रैम जो डेटा स्टोर करता है वो क्लियर कर देता है, उसमें डेटा स्टोर नहीं रहता है हमेशा के लिए, और टेम्पररी स्टोर करके रखता है। It is volatile in nature, which means that data will be erased once supply to the storage device is turned off. RAM stores data randomly and the processor accesses this data randomly from the RAM storage. RAM is considered random access because you can access any memory cell directly if you know the row and column that intersect at that cell. मतलब RAM क्या क्या करता है, अगर अपने डेटा कहाँ पे स्टोर करना है या फिर कहाँ पे सेंड करना है, ये प्रोसेस सब RAM के थ्रू हो जाती है। सेकेंड है ROM, रीड ओनली मेमोरी। ROM इज अ परमानेंट फॉर्म ऑफ स्टोरेज, मतलब इस पे हम लोग जो डेटा स्टोर करते हैं वो इस पे हम लोग परमानेंट स्टोर कर सकते हैं ROM पे डेटा। ROM stays active regardless of whether power supply to it is turned on or off। मतलब ROM के ऊपर जो डेटा रहता है वो हमेशा वही स्टोर रहता है उसपे, अगर पीसी चालू रहे बंद रहे इसका कुछ इफेक्ट नहीं होता है उसपे। ROM devices do not allow data stored on them to be modified। ROM क्या करता है कि डेटा मॉडिफाई करने के लिए परमिशन नहीं देता है। अभी सेकेंडरी मेमोरी क्या रहता है? सेकेंडरी मेमोरी स्टोर्स डेटा प्रोग्राम्स परमानेंटली, मतलब सेकेंडरी मेमोरी पे जो डेटा रहता है वो परमानेंटली स्टोर रहता है। इट्स रिटेन द आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ, मतलब अगर पावर एक बार हम लोगों ने पीसी रिस्टार्ट किया फिर बंद करके चालू किया तो भी हम लोगों को सेकेंडरी मेमोरी पे जो डेटा रहता है वो मिलता है। और सेकेंडरी मेमोरी के उसमें तीन पार्ट है, हार्ड डिस्क हम लोग एचडी बोलते हैं, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश डिस्क। हार्ड डिस्क क्या रहता है? जो कंप्यूटर का मेन पार्ट डेटा स्टोर करने का जो मेन कंपोनेंट है वो है हार्ड डिस्क। मतलब कंप्यूटर पे जो भी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं वो सब हम लोग कंप्यूटर हार्ड डिस्क पे स्टोर करते हैं। A hard disk is a part of a unit often called a disk drive, hard drive or hard disk drive that stores and provides relatively quick access to large amount of data on a electromagnetically
चार्ज्ड सरफेस और सेट ऑफ सरफेस, मतलब हम लोग उस पे लोड मतलब बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। अभी हार्ड डिस्क कैसे रहता है कि 1 TB 2 TB, अभी उसका साइज रहता है कि 1 TB 2 TB, उतना डेटा हम लोग उस पे हार्ड डिस्क पे स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड वन है सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जो रहता है वो CD, DVD, वो फ्लॉपी ये जो रहता है वो सब ऑप्टिकल डिस्क रहता है। और फ्लैश डिस्क क्या रहता है, जो हम लोग पेन ड्राइव यूज करते हैं वो सब है फ्लैश डिस्क रहते हैं। उस फ्लैश डिस्क का स्टोरेज मॉड्यूल मेड ऑफ फ्लैश मेमोरी चिप्स। A flash disk have no mechanical platters or access arm, but the term disk is used because the data are accessed as if they were on hard drive। मतलब पेन ड्राइव पे हम लोग जो भी डेटा रहता है स्टोर करते हैं वो हम एनी टाइम हम लोग उसको रिटेन कर सकते हैं, मतलब जब हम लोगों को चाहिए वो टाइम पे हम लोग देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे कंपैरिजन बिटवीन रैम एंड सेकेंडरी मेमोरी, मतलब हार्ड डिस्क, ये दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे दिया है। रैम क्या कर मेमोरी स्टोर करने के लिए, मेमोरी रैम का देखो स्मॉलर अमाउंट टिपिकली 500, मतलब अभी रैम आप आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप रहेगा उसका रैम कितना रहता है, 2 GB 4 GB, अभी 8 GB, अभी वो नए वाले कंप्यूटर्स में 8 GB 16 GB तक अपने को रैम मिलता है। लेकिन हार्ड डिस्क क्या रहता है, हार्ड डिस्क का साइज ज्यादा रहता है, वो हम लोग 1 TB 2 TB वहां तक उसका डेटा अमाउंट स्टोर कर सकते हैं। ये देखो इस रैम में टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फाइल्स एंड प्रोग्राम्स, रैम में हम लोग स्टोरेज है और फाइल्स है वो टेम्पररी सेव कर सकते हैं, और हार्ड डिस्क में हम लोग परमानेंट स्टोर कर सकते हैं, जो भी फाइल्स और प्रोग्राम्स रहते हैं वो परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट है अ लिटिल, रैम क्या करता है, अ लिटिल लाइक योर रियल डेस्कटॉप एज ओनली योर करंट वर्क ऑन इट, मतलब जब चालू रहता है, एक बार हम लोगों ने कंप्यूटर ऑन किया तो कंप्यूटर ऑन करने से ऑफ करने तक जितना डेटा स्टोर कर सकते हैं वो स्टोर होता है उसमें। और जब हम लोग कंप्यूटर रिस्टार्ट करते हैं तो रैम क्लियर हो जाता है, मतलब वो स्टोर नहीं मिलता है, वो टेम्पररी स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से रहते हैं, उसमें CRT मॉनिटर, TFT मॉनिटर, प्रिंटर्स रहते हैं। ये सब क्या है कि आउटपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस मतलब हम लोग जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हम लोग इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में डिस्प्ले होती है, मतलब अपने को स्क्रीन पे दिखते हैं, वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। मतलब हम लोग जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उस हिसाब से वो उस पर प्रोसेस करके हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन देता है वो आउटपुट डिवाइसेस पे अपने हम लोगों को डिस्प्ले होती है। एंड आउटपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज्ड टू कम्युनिकेट the results of data processing carried out by an information processing system, such as a computer, which converts the electronically generated information into human readable form। मतलब हम लोग जो इनपुट देते हैं उस पे प्रोसेस करके अब हम लोगों को जो जो लैंग्वेज समझ में आती है वो भाषा में वो कन्वर्ट करके आउटपुट डिस्प्ले कर देता है। बेसिक टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स, तीन टाइप के मॉनिटर्स रहते हैं, मतलब जो कंप्यूटर के स्क्रीन रहते हैं वो पहले एक CRT मॉनिटर रहता था, वो मतलब साइज में बड़ा था। उसके बाद है LCD और LED, लाइट इमिटिंग डायोड। वो सब ये सब मॉनिटर के टाइप्स हैं।
CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर और LED मॉनिटर। और आउटपुट डिवाइसेस में आता है प्रिंटर। प्रिंटर के भी टाइप्स है, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये तीन प्रिंटर के टाइप्स हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर is a generic term for organized collections of computer data and instructions, often broken into two major categories. That is, मतलब इसके दो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे दो पार्ट सॉफ्टवेयर के रहते हैं। उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या रहता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, integrating and managing the individual hardware component of a computer system so that other software and the users of the system see it as a functional unit without having to be concerned with low level details such as transferring data from memory to disk or rendering text onto a display. Generally, system software consists of an operating system and some fundamental utilities such as disk formatters, file managers, display managers, text editor, user authentication, and management tools, and networking and devices control software. मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या रहता है कि अपना हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर is used to accomplish specific tasks other than just running the computer system. Application software may consist of a single program such as image viewer, a small collection of programs that work closely together to accomplish a task. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब क्या रहता है कि हम लोग कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर जो डेटाबेस के सॉफ्टवेयर, हम लोग जो सॉफ्टवेयर उस पे इंस्टॉल करते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डेटाबेस के सॉफ्टवेयर, या फिर जो हम लोग डॉट नेट यूज करते हैं, डॉट नेट के सॉफ्टवेयर, एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर, ये सब है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। Here is a comparison application software and system software. System software, computer software or just software is a general term primarily used for digitally stored data such as computer programs and other kinds of information read and written by the computers. App come under computer software, so it has a wide scope now. उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स है, देखो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक और डॉस, ये सब क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ये रहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वेब ब्राउजर्स रहते हैं, ओपेरा हुआ, गूगल क्रोम, मोजिला, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये जो सब सॉफ्टवेयर है वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अभी नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। मतलब डेटा, हम लोग जो डेटा स्टोर करते हैं उसके यूनिट स्टोरेज मेजरमेंट्स कैसे रहते हैं। तो द बेसिक यूनिट यूज्ड इन कंप्यूटर डेटा स्टोरेज इज कॉल्ड अ बिट, मतलब बाइनरी डिजिट। मतलब जो द बेसिक यूनिट यूज्ड इन कंप्यूटर डेटा स्टोरेज इज कॉल्ड अ बिट, दैट इज बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर्स यूज दीज लिटिल बिट्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ 1 and 0। बाइनरी क्या रहता है कि कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है कि बाइनरी, बाइनरी क्या रहता है 1 and 0, 1 and 0 to do things and talk to other computers. All your files for
instance are kept in computer as a binary files and translated into words and pictures by the software. मतलब हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में 1 और 0 इसी लैंग्वेज में समझ आती है, उसको डिकोड करके मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू कन्वर्ट करके वो हम लोगों को अपने लैंग्वेज में आउटपुट डिस्प्ले कर देता है. कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट मतलब हम लोग जो डेटा स्टोर करते हैं वो उसका है ना स्टोर ये किलोबाइट, हम लोग उसको शॉर्ट में केबी बोलते हैं. तो एक 1 KB मतलब कितना होता है कि 1024 बाइट्स. मेगाबाइट मतलब एमबी, तो एक एमबी मतलब कितना रहता है कि 1024 किलोबाइट्स. नेक्स्ट है गीगाबाइट, उसको हम लोग जीबी शॉर्ट में बोलते हैं कि जीबी. 1 GB मतलब 1024 मेगाबाइट. और टेराबाइट उसको बोलते हैं कि टीबी, टेराबाइट. और 1 TB इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट. अभी साइज ऑफ एग्जांपल्स है, मतलब 1 बाइट, एक बिट, वन बिट मतलब क्या रहता है कि उसमें हम लोग एस और नो जो क्वेश्चन के आंसर उसमें स्टोर करते हैं, मतलब एस और नो. 1 बिट मतलब उसमें हम लोग एस और नो क्वेश्चन के आंसर स्टोर कर सकते हैं. 1 बाइट इज 1 बाइट इज इक्वल टू अ नंबर फ्रॉम 0 to 255. मतलब उसमें एक बाइट मतलब अ नंबर फ्रॉम 0 to 255. 90 bytes enough to store a typical line of text from a book. मतलब वो 90 बाइट एक स्टोर बुक की लाइन स्टोर करने के लिए 90 बाइट वो स्पेस लेता है उसमें. 4 KB क्या होता है कि 4 KB अबाउट 1 पेज ऑफ टेक्स्ट, मतलब पूरे एक पेज कंप्यूटर इस 4 KB में स्टोर होता है. 120 KB the text of a typical pocket book. 3 MB a 3 minute song, मतलब 3 MB में एक 3 मिनट का सॉन्ग स्टोर हो सकता है. ये साइज ऑफ एग्जांपल्स है, मतलब हम लोग कितना मतलब एस नो टाइप के क्वेश्चन देने के लिए कितना साइज लगता है, नंबर स्टोर करने के लिए कितना साइज लगता है, ये सब इस पे दिया है. 650 MB to 900 MB एक सीडी पे इतना डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं. मतलब उसका एक सीडी का साइज 650 MB to 900 MB इतना रहता है. 1 GB मतलब क्या रहता है, 1 GB साइज एक 114 मिनट्स ऑफ अनकम्प्रेस्ड सीडी क्वालिटी उसमें स्टोर कर सकते हैं. और 8 to 16 GB साइज ऑफ अ नॉर्मल फ्लैश ड्राइव, मतलब अपने जो अभी तो 30 to 64 128 GB के फ्लैश ड्राइव आई है, मतलब पेन ड्राइव. तो यूजुअली पेन ड्राइव का साइज अभी 128 GB तक गए हैं. स्पीड मेजरमेंट नेक्स्ट है. द स्पीड मेजरमेंट, the speed of central processing unit, that is CPU, is measured by hertz, that is called Hz. आप लोग अभी स्पीड अगर आपको अपने कंप्यूटर का या फिर लैपटॉप का चेक करना है तो कंप्यूटर पे जो मेन डेस्कटॉप रहता है उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके आप प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर सकते हो कि वहां पे कंप्यूटर का स्पीड अपने सीपीयू का स्पीड क्या है. तो आप जो कंप्यूटर को डेस्कटॉप को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओगे तो आपको वहां पे आपके कंप्यूटर का या फिर लैपटॉप का जो भी सीपीयू का स्पीड है वो आपको पता चलेगा उधर. नेक्स्ट है हार्डवेयर कंपोनेंट्स. तो कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स में क्या है कि मेन पार्ट है मदरबोर्ड.
मदरबोर्ड क्या रहता है, जो अपना कंप्यूटर सीपीयू रहता है या फिर लैपटॉप रहता है, उसका मेन पार्ट जो रहता है उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर इज नोन एज अ मदरबोर्ड। मतलब जो कंप्यूटर सर्किट बोर्ड जो मेन रहता है उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। अदर नेम्स फॉर दिस सेंट्रल कंप्यूटर यूनिट आर सिस्टम बोर्ड। मतलब वो दूसरे नाम से भी बोला जाता है कि सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड और प्रिंटेड वायर बोर्ड। द मदरबोर्ड इज समटाइम्स शॉर्टन टू मोबो। मतलब उसको शॉर्ट में मोबो भी बोलते हैं। Numerous major components crucial for the functioning of the computer are attached to the motherboard. These include the processor, memory, and expansion slots. The motherboard connects directly or indirectly to the every part of the कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर मदरबोर्ड क्या रहता है, जो अपने सब कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट रहता है। आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में ये देखो, ये है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड है ना, इस पे देखो कितने सारे कंपोनेंट अटैच है। साउथ ब्रिज, एजीपी स्लॉट, नॉर्थ ब्रिज, आईडी कनेक्टर्स, ATX power connector, CPU fan and heatsink mounting points, CPU socket, connectors for the integrated peripherals, CMOS battery, PCI slots. ए CMOS बैटरी क्या रहती है, जो अपने कंप्यूटर का डेट और टाइम या करंट लोकेशन, ये डेट और टाइम जो रहता है उसको अपडेट करने के लिए CMOS बैटरी यूज होती है। पीसीआई स्लॉट क्या रहता है कि जो कंप्यूटर्स को हम लोग लैंड कार्ड वगैरह यूज करते हैं, वो सब पीसीआई स्लॉट में। एक यहाँ पे देखो जो व्हाइट कलर के जो बॉक्स है, 5 बॉक्स है, वो पीसीआई स्लॉट है। उसको हम लोग अलग अलग मतलब लैंड कार्ड वगैरह जो भी है उसको अटैच कर सकते हैं उसमें। साउथ ब्रिज क्या रहता है उसमें, जो इनपुट डिवाइसेस रहते हैं उनपे ये साउथ ब्रिज इनपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है। ये एजीपी स्लॉट रहता है, मतलब अपना जो ग्राफिक्स कार्ड आता है कंप्यूटर में, वो एजीपी स्लॉट में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें है नॉर्थ ब्रिज विथ हीट सिंक। नॉर्थ ब्रिज क्या है, नॉर्थ ब्रिज मतलब ये पूरा कंप्यूटर का जो टेम्परेचर है वो सब ये मेंटेन करता है। अगर कंप्यूटर ज्यादा ये हीट हो रहा है तो ये कंप्यूटर का टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। यहाँ पे दिखाया है देखो सीपीयू सॉकेट। मतलब जो भी अपना कंप्यूटर का प्रोसेसर रहता है वो इस सीपीयू सॉकेट में, यहाँ पे सीपीयू सॉकेट में वो स्टोर रहता है। ये है मदरबोर्ड। नेक्स्ट है बायस। बायस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS is a read-only memory which consists of low-level software. Read-only memory which consists of low-level BIOS is a read-only memory which consists of low-level software that controls the system hardware and acts as an interface between the operating system and the hardware. मतलब BIOS बेसिक स्टैंड BIOS क्या रहता है कि इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर हम लोग जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी अपने स्क्रीन पे ब्लू स्क्रीन आता है देखो, तो वो रहता है BIOS। वो क्या करता है कि कंप्यूटर
और ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उनका और दोनों के बीच इंटरफेस बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर दोनों को कनेक्ट करता है. Most people know the term BIOS by another name, device driver or just खाली मतलब BIOS another name से भी हम लोग उसको जानते हैं कि ड्राइवर या डिवाइस ड्राइवर ये नाम से भी हम लोग BIOS को जानते हैं. BIOS is essentially the link between the computer hardware and the software in a system. BIOS क्या है कि कंप्यूटर का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का लिंक है. All motherboards include a small block of read-only memory which is separated from the main system memory used for loading and running software. On PC, the BIOS contains all the code required to control the keyboard, display screen, disk drives, serial communication and number of miscellaneous functions. मतलब जो BIOS क्या करता है कीबोर्ड स्क्रीन डिस्प्ले स्क्रीन डिस्क ड्राइव उसमें कंट्रोल रखता है. The system BIOS is a ROM chip on the motherboard used during the startup routine boot process to check out the system and prepare to the run hardware. मतलब BIOS क्या जैसे हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होने के बाद अपना कंप्यूटर के सब पार्ट्स सही है चेक करता है वो कि सब पार्ट्स वर्किंग में है कि नहीं. अगर सब पार्ट वर्किंग में रहते हैं तो बायोस ऑटोमेटिक कंप्यूटर का डिस्प्ले शो करता है. अगर कोई किसी कीबोर्ड माउस कनेक्ट नहीं है तो बायोस क्या करता है कि हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट होने से पहले वो मैसेज डिस्प्ले करता है कि कंप्यूटर का कीबोर्ड कनेक्ट नहीं है माउस कनेक्ट नहीं है. The BIOS is stored on a ROM chip because ROM retains information even when no power is being supplied to the computer. BIOS क्या ROM chip पे रहता है. वो क्या करता है कि अगर कंप्यूटर को पावर भी नहीं रहती है तो उसमें डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन उसके स्टोर करके रखते हैं. ये देखो BIOS का इमेज है यहाँ पे मदरबोर्ड में आपको दिखाई देगा इधर. ये साउथ ब्रिज रहता है वही BIOS रहता है. नेक्स्ट है द कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर also known as the microprocessor or the processor. The CPU is the mother computer's brain. It is responsible for fetching, decoding, and executing program instructions as well as performing mathematical and logical calculation. ये देखो यहाँ पे ना प्रोसेसर का इमेज दिखाया है. अभी ये मैंने इंटेल का प्रोसेसर लिया है. इसमें हम लोग AMD का भी प्रोसेसर रहता है. पेंटियम MMX पे रहता है. इंटेल कोर 2 Duo और इंटेल कोर 2 Duo या फिर ड्यूअल कोर ऐसे प्रोसेसर्स रहते हैं. ये प्रोसेसर्स क्या रहते हैं कि एक जो भी हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो उस पे पहले प्रोसेसर के पास जाते हैं और प्रोसेसर उस पर डिकोडिंग मतलब जो भी प्रोग्राम ये करना है कोडिंग ये करना है कोड करना है या फिर जो भी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिए है उस पे प्रोसेस करके हम लोगों को आउटपुट देता है. नेक्स्ट है नेटवर्क सिस्टम. What is network system? What is networking system? The worldwide system
of computer network is the internet. A network of networks. Via the internet, computers on the network can access other computers on the network. मतलब इंटरनेट से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक अपने एक कंप्यूटर से हम लोग दूसरा कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं उसमें, या फिर जो भी डेटा रहता है उसको हम लोग यहाँ पर जहाँ पे है वहां पे बैठ के हम लोग दूसरा डेटा कोई भी ले सकते हैं. द इंटरनेट अलाउज डेटा टू बी मूव्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा हम लोग मूव कर सकते हैं. द नेटवर्क सिस्टम मैनेजेस हाउ डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर एंड हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क सिस्टम वर्क टुगेदर. ये जो बाजू में जो इमेज दिखाई है, यहाँ पे देखो नेटवर्क कनेक्शन कंपोनेंट. ये अपना एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के वो है ना मॉडेम के थ्रू, मॉडेम या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, फोन और केबल या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, उससे है ना अदर नेटवर्क को भी इंटरनेट के थ्रू हम लोगों ने उसको अदर कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट किया है. तो हम लोग क्या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का डेटा हमें चाहिए तो वो इंटरनेट से निकाल सकते हैं. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नेटवर्क. मतलब नेटवर्क के कितने टाइप्स. टोटल कंप्यूटर नेटवर्क आर ऑफ 3 टाइप्स. एक है फर्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क, उसको लैन बोलते हैं. सेकंड है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दैट इज मैन. और वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज वैन. लोकल एरिया नेटवर्क, ये देखो लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें क्या होता है कि a local area network is a group of computers and associated devices that share a common communication line or wireless link and share the resources of a single processor or server within a small geographic area, usually within an office building. मतलब लैन क्या रहता है कि अभी सपोज अपना कॉलेज है तो कॉलेज के सब कंप्यूटर्स लैन में कनेक्ट है. उसमें क्या रहता है कि इमेज, यहाँ पे इमेज है ना, इमेज में देखो कि ये राउटर रहता है, राउटर के थ्रू केबल, राउटर का केबल कनेक्ट होता है स्विच में. उस स्विच के थ्रू जितने भी कंप्यूटर्स है वो सब हम लोग लैन में ले सकते हैं. तो इससे क्या होता है कि अब अगर एक कंप्यूटर पे अपना कोई भी फाइल, इंपॉर्टेंट फाइल है, वो अभी सब चीज पे शेयर करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक जो सर्वर कंप्यूटर रहता है उसपे वो फाइल सेव करके बाकी सब कंप्यूटर्स पे वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. तो लोकल एरिया नेटवर्क दैट इज लैन, वो हम लोग बेसिकली एक बिल्डिंग के लिए या फिर कॉलेज के लिए या फिर एक कंपनी ऑफिस के लिए लोकल एरिया नेटवर्क यूज कर सकते हैं. इसमें नोट है देखो, सम एप्लीकेशंस परफॉर्म्ड बाय अ लैन आर एज फॉलोज. लैन से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि फाइल ट्रांसफर एंड एक्सेस. फाइल हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर हम लोगों को चाहिए तो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. एक्सेसिंग द इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. और प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. नेक्स्ट है WAN, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क, ये देखो मतलब एक इमेज में है ना एक मेन हेडक्वार्टर दिखाया है. वो हेडक्वार्टर अभी सपोज भिवंडी में, तो हेडक्वार्टर से यहाँ पे देखो ऑफिसेस अलग अलग जगह पे है. ऑफिस ए, ऑफिस बी, ऑफिस सी, ऑफिस डी. तो ये सब है ना लैन से कनेक्ट नहीं हो सकते, तो ये सब है WAN से कनेक्ट हो सकते हैं. कि एक सपोज ये हेडक्वार्टर भिवंडी में है, एक ऑफिस कल्याण में है, एक थाना में है, तो इसके लिए हम लोगों को WAN एरिया नेटवर्क यूज करना पड़ेगा. तो वो WAN क्या करता है कि अलग अलग इसका डेटा, एक अलग अलग ऑफिसेस का डेटा एक ही सर्वर पे हम लोगों को एक्सेस करने देता है. तो वाइड एरिया नेटवर्क इज अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क which covers a large geographical area
and uses communication circuits to connect the intermediate nodes. A wide area network spans a wide geographical area, such as a state or country. मतलब हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क से है ना किधर से भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं. Numerous bands have been constructed, including public packet networks, large corporate networks, military networks. इसके एग्जाम्पल से देखो, मतलब वैन बेसिकली कहाँ कहाँ पे अभी यूज होता है कि लार्ज कॉर्पोरेट नेटवर्क जो जो बड़ी कंपनीज है उनके मेन ऑफिस अमेरिका में रहता है, तो वो लोग इंडिया का डेटा अपने देश में जो डेटा है वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं. तो वो वाइड एरिया नेटवर्क रहता है ना, तो वो वाइड वैन के थ्रू एक्सेस करते हैं. मिलिट्री नेटवर्क, बैंकिंग नेटवर्क, स्टॉक ब्रोकरेज नेटवर्क एंड एयरलाइन रिजर्वेशन नेटवर्क, ये सब है ना वैन के थ्रू कनेक्ट होते हैं. Many vans are used to transfer and consolidate corporate data such as daily transaction summaries from branches. मतलब वैन basically used to transfer and consolidate corporate data. Data collect अलग अलग ब्रांचेस से डेटा एक जगह पे स्टोर करने के लिए वैन का यूज होता है. थर्ड टाइप है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दैट इज मैन. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या रहता है कि ये कैसा रहता है कि लैंड से बड़ा और वैन से वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा, दोनों के बीच में जो रहता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क रहता है. तो ये ज्यादातर है ना अपने जो केबल टीवी नेटवर्क रहते हैं, मतलब एक ही सिटी में हम लोगों को एक ही प्रोवाइडर से केबल डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो ये मैन जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क रहता है ना, उसके थ्रू हम लोग वो प्रोवाइड कर सकते हैं. इसका क्या रहता है कि लैंड से ज्यादा, लैंड कैसा रहता है कि एक ही बिल्डिंग या फिर उसको लिमिटेशन है एरिया की, तो उससे ज्यादा एरिया, मतलब अभी सपोज अपना एक ब्रांच कॉलेज का इधर अभी सपोज एक ही हाँ, अभी कॉलेज के जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है कॉलेज के, तो एक मैन नेटवर्क से हम लोग उनके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं या फिर उसके मैन नेटवर्क थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. अभी केबल का टीवी केबल का कैसा रहता है कि एक ही प्रोवाइडर रहता है और उसको पूरे सिटी में केबल प्रोवाइड करना होता है. तो हम लोग मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू उसको प्रोवाइड कर सकते हैं. लेकिन ये क्या करता है कि ये वैन से बड़ा नहीं होता है. मतलब वैन कैसे हम लोग अलग अलग देश या स्टेट से भी डेटा कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये कैसे रहता है कि एक ही सिटी के अंदर मैन अपने को डेटा कनेक्ट करके या फिर डेटा एक्सेस देता है. नेक्स्ट पार्ट रहता है कि कंप्यूटर वायरस. वायरस क्या रहता है? अभी आप लोग कंप्यूटर और वायरस यूज करते होगे, तो कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते होगे, तो वायरस भी वो कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में आता होगा. तो वायरस क्या रहता है? अ वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन कॉपी इटसेल्फ एंड इन्फेक्ट कंप्यूटर विदाउट परमिशन और नॉलेज ऑफ द ओनर. मतलब वायरस क्या करता है कि एक अभी इटसेल्फ खुद ही, मतलब कंप्यूटर को जाके वो किसी का परमिशन नहीं लेता है, तो वो क्या करता है कि पूरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देता है और डायरेक्ट अपने को मालूम भी नहीं होता है कि वायरस कब लगा, कैसे लगा. तो डायरेक्ट वो विदाउट एनी परमिशन
वो अपने कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देता है। वायरस कैन डैमेजेस योर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फाइल्स एंड रेप्लिकेट दिमसेल्फ। मतलब वायरस क्या करता है कि अपने पूरा मतलब सॉफ्टवेयर रहता है या फिर फाइल्स रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स रहते हैं, उनको डैमेज करता है। वो अपने को हम लोगों को रिटर्न नहीं मिलती। ये देखो, वायरस कैसे ईमेल थ्रू भी आ सकता है। ट्रोजन वायरसेस, वर्म्स, ये वायरस वायरस के ये टाइप्स है। और इसमें एक है मेलवेयर वायरस। वो सबसे मतलब अपना कंप्यूटर एक बार एक अगर मेलवेयर कंप्यूटर में आया तो पूरा फाइल या पूरा कंप्यूटर अपना डैमेज हो सकता है। तो वो रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? व्हाट आर सम टिप्स टू अवॉइड वायरसेस एंड लेसन देयर इम्पैक्ट? Install antivirus software from reputable vendors, update it and use it regularly. एंटी वायरस अपने हम लोगों को अगर अपने कंप्यूटर में आने से रोकना है तो एंटीवायरस हम लोग कंप्यूटर पे यूज कर सकते हैं। एंटीवायरस आपको तो मालूम होगा कि एंटीवायरस बहुत है, एंड नेट प्रोटेक्टर है, क्विक है। अभी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है एंटीवायरस के। उसमें से हम लोग कौन सा भी लेके यूज कर सकते हैं और उसको रेगुलरली अपडेट करना होता है। लास्ट स्लाइड है। In addition to scanning for viruses on a regular basis, install an on access क्या है? मतलब हम लोग जब कंप्यूटर एंटीवायरस का फाइल कोई भी इंस्टॉल करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर के साथ ही ऑन एक्सेस स्कैनर है ना इंक्लूड होता है। वो क्या करता है कि हमारा कंप्यूटर जैसे ये स्टार्ट होता है तो वो बैकएंड में ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है और अपना कंप्यूटर स्कैन करता है। उससे अगर कुछ वायरस वगैरह मिला तो वो मैसेज डिस्प्ले कर देता है। वही हिसाब से हम लोग वायरस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है यूज अ वायरस स्कैन बिफोर यू ओपन एनी न्यू प्रोग्राम और फाइल्स दैट may contain executable code. These include packaged software that you buy from the store as well as any program you might download from the internet. मतलब आप स्टोर से भी परचेस कर सकते हो या फिर आप लोग इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैम ओके क्या So students, how was the session? Nice, ma'am. Okay, now I, on behalf of ITCS department, BNN College Bhiwandi, extend a very hearty vote of thanks to our today's speaker, Amit Surve sir, for sharing such a tremendous knowledge with our students. Today we had an opportunity to hear from you, sir, and surely this will help to our students. I also extend thanks to all the staff members for their cooperation. A special thanks to
to Raju sir for technical support. Last but not least, a big thanks to all the students for being disciplined throughout the session. Once again, thank you all. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am.